Legislative Assembly presently representing Ranpur Assembly constituency in Nayagarh district, Odisha state, two times member of Odisha Legislative Assembly. She is also a former Minister of State of Cooperation, eminent lawyer of Odisha, Master of Arts. Respected speakers, we thank you for being here with us today. Now we are truly honored to invite you to address the audience and share your valuable insights and experiences. Your thoughts will inspire us all. जय जगन्नाथ। आज GIIS स्कूल प्रेमिसेस के अंदर महात्मा गांधी जी का विचार परिवारों के साथ मंच साझा करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उपस्थित सभी सज्जनों को और इस कार्यक्रम को जो संयोजना कर रही है बहन पल्लवी जी को, और जिस स्कूल में हम इस कार्यक्रम पर उपस्थित हैं ऐसे स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस मधु खन्ना जी और मिस्टर नंदा भाईना पंडा भाईना, मोर सेक्रेटरी मिस्टर सतपथी महाशय, आम ओडिशार गर्व ओडिशा और जापान भितर जे समन्वय रक्षा करी एठी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से दायित्वरत अच्छा देवजानी जी, समस्त हार्दिक हार्दिक स्वागत करुछि। निश्चित भाव जब कभी भी हमें देश से बाहर निकलना होता है तो प्रवास में अपने लोगों से मिलना, उनसे बातें करना ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मैं जापान का मेरा प्रोग्राम तय हुआ, मैंने सोचा जापान में तो जैसे थोड़ा थोड़ा जानकारी मिली थी, उड़ीसा या इंडियन डायस्पोरा का एक इतना बहुत बड़ा ऐसा वो नहीं है। फिर मेरे दिमाग में आया कि चलिए कुछ तो होंगे उड़ीसा के लोग, कुछ तो होंगे इंडियंस, तो अगर भगवान करे सबसे मिलना हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और आज मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने इतना करेज को छोड़कर अपने ये जो कार्यक्रम तय किया है। आज वर्किंग डे है मुझे पता है, और जापानीज वेरी टाइम बाउंड पर्सन्स, they are very particular about timings and ऐसे होते हुए भी आप लोगों ने ऑफिस छोड़कर यहाँ पर कुछ लगाए हुए हैं और आप सबने ये कार्यक्रम तय किया, प्रस्तुत किया, इसलिए हमें संबोधित किया। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी के स्टैचू पर भी फ्लोरल ट्रिब्यूट देने का मौका आपने दिया, इसलिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। जैसे अगर हम सोचें, हम विचार करें तो गांधी जी के बारे में तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि अहिंसा और शांति के प्रतीक थे, और इनकी अहिंसा और असहयोग के माध्यम से ही इतना बड़ा ब्रिटिश जो क्या कहा जाए ब्रिटिश का जो भारत पर कब्जा करने वाले ब्रिटिशों को हमने भगाने में समर्थ हुए हैं। स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में ढेर सारे भारतीयों का और भारत में रहने वाले और भी ढेर सारे आसपास के देशों का भी सहयोग हमारे साथ रही, संवेदनाएं रही, और जिसके कारण भारत की स्वतंत्रता सेना आंदोलन में हम लोगों ने हमको सक्सेस मिला, भारत स्वाधीन हुई। आज 75 वर्ष 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पूरा होने के बाद हम
2047 की 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। आप लोगों को ये पता होगा कि देश के प्रधानमंत्री 1975 में 1975 में ही डिक्लेयर किया है कि 75 से आगे चलकर 2047 तक ये जो हमारा समय है ये अमृत काल है, और इस अमृत काल में हम भारत को कैसे विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व में प्रतिभाग करेंगे, इसके लिए हम सभी भारतीयों को इसके काम करना है। क्योंकि भारत ऐसा देश है जिसके बारे में जो कि हमेशा जिसकी राय रही है, जिसकी मुनि ऋषियों का विचार रही है कि कृण्वन्तु विश्वम आज्यम, हम भारत न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि विश्व में सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए, आर्य बनाने के लिए हम काम करेंगे। यही हमारा विचार है, यही हमारा मकसद है। और आज भी न सिर्फ हम विश्व का आर्य करने, परंतु भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र में कैसे परिणत करें, परिवर्तित करें, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम प्रारंभ किया है। और इसी दौरान आसपास के पड़ोस में रहने वाले राष्ट्रों के साथ बहुत अच्छा संपर्क, द्विपाक्षिक संपर्क और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कैसे रहे, बिजनेस रिलेशनशिप रहे, इसके लिए भी प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं। और विश्व को जगाने वाला एक कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कहा जाए, या फिर ग्रीन एनर्जी के बारे में कहा जाए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कहा जाए, इन सब विषयों के ऊपर कोई एक देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि हम जानते हैं विश्व भर में तो कोई देश का प्रधानमंत्री सारे विश्व के बारे में यही सोचे, ये विषय एक अलग होती है। और ऐसे इसके कारण ही प्रधानमंत्री ने अपना पहचान विश्व भर में अपना पहचान बनाया है। और सबको ये आह्वान देते हैं कि चलिए हम सब साथ मिलकर विश्व के लिए करें। मैं यहाँ उपस्थित मेरी उड़ीसा के भाई बहनों, मेरे देश के भाई बहनों से, जैसे उड़ीसा से अलग और प्रांतों की जो बहनें यहाँ पर उपस्थित है, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, साथ ही साथ इसी स्कूल में पढ़ने वाले अपने जापानीज जो छात्राएँ हैं उनके परिवारों से, और इस मौके पर मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चलिए आप लोगों ने ये जन्मभूमि छोड़कर यहीं पर कर्मभूमि पर आप लोग हैं। जन्मभूमि के साथ साथ जैसे जन्मभूमि के साथ लगाव रहता है हमारा, उसी हिसाब से कर्मभूमि के साथ भी हमारा लगाव रहना चाहिए। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस प्रदेश के बारे में देश में काम कर रहे हैं, उस देश की कैसे तरक्की हो, इसके लिए भी आपका योगदान नहीं, साथ ही साथ आप लोग जैसे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है भारत को विश्व में श्रेष्ठ बनाने का और भारत के माध्यम से विश्व की समस्याओं का समाधान करने का, ये दो तरीका है, इसके बारे में दो बिंदुएं हैं, इसके ऊपर भी आप लोग चिंतन करें, सहयोग करें, यही मेरी अपेक्षा है। आज महात्मा गांधी जी को उनके विचार के लिए जो परिचय महात्मा गांधी जी ने सृष्टि किया है, भारत का परिचय देश भर में और विदेशों में, उसी परिचय को हम और सशक्त रखें और मजबूत रखें। स्वच्छता के बारे में सोचें। जापान में स्वच्छता की बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी जो महात्मा गांधी का परिचय है स्वच्छता है, और खुद कैसे स्वस्थ रहे, खुद कैसे अपना जुगाड़ करें और कैसे स्वराज प्राप्ति हो, ये जो विचार उनकी रही। और इसके लिए जो अहिंसा के पथ पर चलने का इन्होंने जो मार्गदर्शन किया, उस पर हम लोगों ने अपना विचार कायम रखते हुए और सर्वधर्म समभाव की बात भी महात्मा गांधी ने कही है। सर्वधर्म समभाव के साथ साथ सामाजिक समरसता की बात भी कही है। ना कोई एक संपन्न हो जाए, कोई एक गरीब हो जाए, ऐसे सामाजिक संतुलनता नहीं बन रहे। सामाजिक संतुलनता नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा। इसके लिए कैसे सामाजिक संतुलनता भी बना रहे, वैसे स्वराज, सामाजिक समरसता, अहिंसा और सत्य पथ पर चलने का संकल्प लेते हुए आज हम अपने काम को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ
आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाए, बोलने के लिए कुछ रखें, इसलिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देती हूँ। इन बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। चिल्ड्रन, may God bless you all. Be a good boy, be good boy and girl. Be great students. Okay? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। I say just be decide.